गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज संडे का दिन है। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। तो एक अच्छे वेदर में और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, विचार में आ रहा होगा कि राजेश सर ऐसा किस सब्जेक्ट या टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो कोई नया टॉपिक मैं आपके बीच में मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। सोते जागते उठते बैठते हर मोमेंट इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, नहीं गेस किया है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ सब्जेक्ट की ओर, टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यूज का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। आई होप आपने निश्चित रूप से इस पर कभी न कभी तो ज़रूर विचार किया होगा और इसका अनुभव भी आपने किया होगा। तो एक अच्छे विद्यार्थी बनने के साथ साथ, स्टूडेंट बनने के साथ साथ हमें अपने अंदर मोरल वैल्यूज को भी डेवलप करना है। और ये आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, ये आपके ड्रीम से कहीं ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है, हमारी लाइफ में है। तो मोरल वैल्यूज को आप बनाए रखिए। जैसा कि हम आप सभी ऐसे कंट्री में, ऐसे देश में जन्म लिया है सभी ने, जो कि महान है अपनी कल्चर के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, कस्टम्स के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो हमें इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए। तो प्राउड होने के साथ साथ हमें अपने अंदर जो बिहेवियरल चेंज है, अपने विचारों में, व्यवहारों में जो चेंज लाना है, वो बहुत बड़ी बात है। हम अपने परिवार में हैं, अपने भाई बहन, मम्मी पापा या अदर फैमिली मेम्बर के साथ में हैं, उनके साथ में किस तरह से हम भी व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, वो काफ़ी हद तक परिवार की, फैमिली की रिचनेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर नेबर्स पे जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, बोलने का तरीका, बातचीत करने का जो एक ढंग है, वो काफ़ी हद तक मायने रखता है। और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी फैमिली कैसी होगी, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके नेबर्स देख करके आपको जज कर लेते हैं कि किस तरह का फैमिली आपका होगा। तो एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा एटीट्यूड आप शो करिए अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी, अपने नेबर्स में भी। और इसके साथ साथ जहाँ भी आप जाते हो, जिस किसी के बीच में भी आप बैठते हो, तो आपके जो मोरल एथिक्स है वो आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं। तो अच्छा व्यवहार करिए, पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, और आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलना मत भूलिए। सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो कि
आपकी बहुत सारी गलतियों को जो है उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है हर बात पे सॉरी बोलते रहे और गलती करते रहे। ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गलतियाँ करना तो ह्यूमन नेचर है, हर कोई गलती करके ही सीखता है। बट उसको रिपीट करना, बार बार रिपीट करते रहना भी एक अच्छे आचरण में नहीं आता है। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए, और साथ साथ आप सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उनके सुख दुख में बराबर आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। आपके बिहेवियर से कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार है। ऐसी चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी नई बात सर बोल रहे हैं। नई बात नहीं है। इसको आपके मम्मी पापा, भाई बहन, ऐसी चीज़ों को हमेशा बोलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, हम कहते हैं कि 95% बच्चे इन सब बातों पर सीरियसली सोचते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन मैं 5% उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो करना तो चाहते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, मोरल वैल्यूज़ को अपने लाइफ में पूरी तरह से नहीं भर पाते या ला पाते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो ये बोरिंग टॉपिक आपको लग रहा होगा, बट इसको आप बोरिंग मत समझिए। आप अपने गुरु, अपने माता पिता, भाई बहन, सभी को, चाहे वो कितना छोटा हो और चाहे बड़ा हो, सबको बराबर रिस्पेक्ट करिए। और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक संतोष मिलेगा। और संतोष से बड़ा और कोई धन इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में नहीं। और इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर नहीं, हम कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है पूरे यूनिवर्स पर पड़ता है। यूनिवर्स में जो दैवी शक्तियां हैं, या आप कह सकते हो कि जो पावर्स है, उनका बराबर ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर बना रहता है। वो हमेशा देखती रहती है, वो शक्तियाँ हमेशा देखती रहती हैं कि आप अपने सोसाइटी के साथ में किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से आपका एटीट्यूड है। वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं और उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ता है, हमारे लाइफ पर पड़ता है, भले ही हम उसका अनुभव ना करें। जैसे मान लो अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो उसका मैसेज तुरंत यूनिवर्स में चला जाता है। किसी को हैप्पी रखते हैं, उसका मैसेज यूनिवर्स में चला जाता है। तो इस पर आप विचार करिएगा, सोचिएगा कि हमारे शब्दों में कितना फैक्ट या ट्रुथ है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, परफेक्ट तो नहीं हो सकता,
तो इस विचार के साथ कि हमारे स्टूडेंट्स हमें फॉलो करेंगे, हमारे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से अपने मोरल वैल्यूज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज की कमी नहीं, और ज़्यादा ज़रूरत है उसको इम्प्रूव करने की। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अच्छा करने के लिए सोचता है, करता भी है डेफिनेटली, बट हमारा ये बोलने का या विचार रखने का मेन मोटिव ये है कि उसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत होनी चाहिए। कहीं पर आप उस चीज़ को अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। आप बहुत चीज़ मिस कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को, कस्टम को बराबर रिस्पेक्ट दीजिए और एक अच्छे सिटीजन के रूप में एग्जाम्पल प्रस्तुत करिए। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही हम बोलेंगे कि कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। आप हमेशा ऑनेस्ट बनिए अपने वर्क के प्रति, कार्य के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा आप डेडिकेटेड रहिए, तो मोरल वैल्यूज में ही आता है। शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए सक्सेस के लिए। लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलेगी, वो लाइफ लॉन्ग होगी। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। शायद आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। शो अप मत करिए, रॉन्ग वे में, गलत तरीके से आप अच्छे मार्क्स पा जाते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं होता है। आप अपने परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से अच्छे मार्क्स लाइए और उस जो मार्क्स आप गेन करेंगे उससे आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके मम्मी पापा दोनों को खुशियाँ मिलेंगी, नो डाउट, डेफिनेटली। एक विचार मेरे माइंड में और आ रहा है इसी ऑनेस्टी को लेकर के। तो कुछ बच्चों से मैंने ऑनेस्टी के बारे में बात की कि आप लोग ऑनेस्ट क्यों नहीं रोते हो। तो उसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये बात आपके बीच में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, फिर भी मैं रख देता हूँ। बच्चों का विचार है कि सर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है मार्क्स को लेकर के। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं कि हमारे 100% रिजल्ट आने ही चाहिए, हमारा 80% 90% रिजल्ट आना ही चाहिए। तो आज बहुत सारे जो पेरेंट्स हमारी बात को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप बच्चों के ऊपर मार्क्स को लेकर के दबाव मत बनाइए, प्रेशर मत डालिए कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाए बच्चे। बच्चों को लिबर्टी दीजिए। बच्चों का जो IQ लेवल है, उस IQ लेवल के अकॉर्डिंग उनको करने का पूरा सपोर्ट करिए आप कि वो अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को परफॉर्म कर सके। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए
उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उनको हम बोल सकते हैं बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, इस बार आपने 80% स्कोर किया, आगे नेक्स्ट टाइम आप 90% स्कोर करने का प्रयास करिए, एफर्ट करिए। तो इससे बच्चों के अंदर भी खुशी होगी, हैप्पी होगी। ठीक है, पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया है, और इसकी बजाय हम आप मार्कशीट देखा नहीं और डांटना शुरू कर दिया बच्चे को, तो बच्चों की जो ओवरऑल बच्चों का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, जो ग्रोथ है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट है, ये बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है आप ऐसा ना सोचते हो, बट आप अपने विचार इस ज्योग्राफी अवार्ड प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, उसको लेकर के आप फ्री है। तो कुल मिलाकर के मेरा बोलने का मोटिव ये है कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाया जाए, बच्चों को अपनी क्षमताओं को यूज करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे उनका ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है हो सके। बहुत ज़्यादा फियर रहता है बच्चों के अंदर कि पेरेंट्स हमें डांटेंगे मार्क्स को लेकर के। तो प्लीज़ इस थिंकिंग को रिमूव करने का हम आप प्रयास करें, तो बहुत अच्छा जो है आउटपुट आ सकता है। हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स गलत हैं। आज के बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा के युग में कंपटीशन के युग में वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। वे बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो कैसे संभव हो पाए। तो सिर्फ आज मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आप अपने विचारों को ज्योग्राफी अवार्ड प्लेटफॉर्म पर रखिए। 2-3 बातें जो मैंने बोली है मोरल वैल्यूज के ऊपर, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा मोरल वैल्यूज को बढ़ाने में फोकस करें, बजाय उनको अदर एक्टिविटीज़ की तरफ। मोरल वैल्यूज आ जाएगा तो अदर एक्टिविटीज़ तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसमें सुधार हो जाएगा, नो डाउट, डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा सभी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों की फीलिंग को समझें। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है, कहीं उसके लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों का मतलब मैं 5% की बात कर रहा हूँ, ना कि 95% की 5% बच्चे डर बस झूठ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, फैमिली का दबाव रहता है, सोसाइटी का दबाव रहता है। वो सोचते हैं कि सोसाइटी के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, घर के अदर मेंबर सुनेंगे तो क्या कहें, झूठ बोल देते हैं। तो ये जो झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है, या उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे अपने पेरेंट्स को अंधेरे में रखते हैं, डार्कनेस में रखते हैं, उसके पीछे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कारण हो फियर, डर बस ऐसा वो करते हो। मेरा तो मानना है कि 1% ये हो सकता है कि डर बस बच्चे
अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोल देते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि जिससे बच्चे भी झूठ ना बोले, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ ना बोलना पड़े, तो बेटर होगा। ये जो भी बातें बोल रहा हूँ हो सकता है कि ये फैक्ट ना हो, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। अगर इसमें आपको कुछ फैक्ट नहीं लगता है तो, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप संडे एंजॉय करिए और हमारी बातों पर थोड़ा सा सीरियसली थिंकिंग करिए। मोरल वैल्यूज़ को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करिए, लाइए, कि जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे सिटीजन बन सकें और पूरे यूनिवर्स में ग्लोबली आपका नेम और एम हो। इसी शुभकामना के साथ पर ज्योग्राफी अवार्ड प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और लास्ट में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज्योग्राफी अवार्ड प्लेटफॉर्म को अपने से हमेशा कनेक्ट रखने के लिए आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, a lot of thank you so much. Have a great day.